चर्चा चल रही थी। आज महिला की आबादी पुरुषों से अधिक है इस देश में। गणना यदि ठीक से हो तो 55% उनका जाएगा, 45% ही मर्दों की आबादी माना जाएगा। ये स्थिति है देश में। अध्यक्ष जी बता रहे थे पुराने रिजर्वेशन का आधार है, जहांगीर जी बता रहे थे घूंघट की बात। अब घूंघट की बात कम करिए, क्योंकि आपको दिल्ली जाना है, आपका बेटा पढ़ रहा है या कोई रिलेशन है, आपके शौहर को दिक्कत नहीं है, आप घोघटिया जाइएगा, बोलिएगा कि एगो टिकट दिया हमरा से पटना जा, तो वो दो दे। पटना जब तो बोलिएगा कि हमरा टिकट दिया, तो माँ हेड बुझबे न करते स्टेशन मास्टर से की कह रहा है। इस द्वारा कुछ न कुछ हिंदी के गान कुछ जानकारी पर हमको एक टिकट दीजिए, पटना से दिल्ली जाना है, हमको दीजिए टिकट आप लगा करके। शाम के एक्सप्रेस ट्रेन का हम लेंगे, हम ये राजधानी एक्सप्रेस का टिकट लेना है, दीजिए हमको। बोलिएगा नहीं तो नहीं मिलेगा। बिना बोलने से अधिकार नहीं होता है। मर्द हम लोग हैं, ये चीजें एहसास करते हैं कि मर्द केवल ये बात महसूस करता है कि उनका और शासन तो करना है ही, लेकिन केवल महिला पर शासन करने की बात रहता है, जो बिल्कुल गलत है। जबकि समाजवादी व्यवस्था में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का जो ये रास्ता है समाजवाद का, जो डॉक्टर लोहिया का रास्ता है, जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी चाहती है, उसमें महिलाओं को डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि वो तो अबला होती है, उनको जरूरत है आप लोगों को रिजर्व सम्मान करने का। जो आदमी ने इस दुनिया में कुदरत के द्वारा भेजा गया है, लेकिन महिला का सम्मान नहीं किया, वह इस दुनिया को समझ नहीं पाया कि दुनिया कैसा है। इस दुनिया के समय में आपको मालूम होगा, धर्म कथा भी आप लोग सुनते हैं, भोले शंकर को पूजा करते हैं, वो आधा भोले शंकर मर्द भी है, आधा महिला भी है। उन्होंने देश में आविष्कार किया आदमी का निर्माण कैसे हुआ। अर्धनग्न नागेश्वर भी कहा जाता है, कई जगह उसका मंदिर है। आधा नारी है और आधा पुरुष है, उसी से देश में दुनिया में निर्माण हुआ है। दूसरी बात है कि नारी जो है वह शक्ति है, पावर ऑफ एजुकेशन है। दुर्गा पूजा में आप मेला देखते हैं, शक्ति है, नारी का पूजा होता है, इसीलिए भगवती सबसे पावरफुल कहा गया। कई ऐसी घटनाएं हैं, वो संदर्भ नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन नारी की शक्ति सबसे उच्च कोटि की शक्ति माना जा रहा है, लेकिन आज वह चीज दिखाई नहीं पड़ रहा। उनको मामूली अपने अधिकार से भी केवल चूल्हा चौकी में बांध करके, खेत में खलिहान में बांध करके रखा गया है। उनका सर्वांगीण विकास आजादी के 75 साल में आज तक हिंदुस्तान में नहीं हो पाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो सुनार हैं, कमार हैं, चमार हैं, जो मंडल है, धानुक है, खेवट है, कोयरी है, जो कमजोर जाति के जादव हैं, मुसलमान हैं, कमजोर जाति के जो लोग आते हैं, उनको शिक्षा में नहीं जोड़ा गया। पहले से रुचि नहीं था, पैसे का अभाव भी था, आज उपेक्षित है बड़े पैमाने पर। तो एक तरफ तो यहाँ शिक्षा का अभाव है, लोगों की परेशानी है कि बेटा को पढ़ाते हैं, बेटी को पढ़ाने का काम नहीं करते, जबकि जरूरत है हिंदुस्तान में। और सब आदमी को चाहिए कि बेटा को पढ़ाते हैं तो बेटी को भी आप मजबूती से जिला अध्यक्ष जी आगे आइए, पढ़ाने का काम आप बराबर का दर्जा दीजिए, तब जाकर के हमारा आपका परिवार समरस परिवार बनेगा, अच्छा परिवार बनेगा। अच्छा परिवार बनेगा तो अच्छा समाज बनेगा, अच्छा समाज बनेगा तो यह हिंदुस्तान अच्छा देश बनेगा। आज कुछ लोग इस देश को अच्छा देश बना रहे हैं, बढ़िया देश बना रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने हड़प करके कुर्सी इस देश में हासिल किया, लेकिन नहीं बन पा रहा। एक तरफ से कुछ फायदा देने की बात हो रहा है, नीचे से काट रहा है। बहुत बड़ी लड़ाई इस देश में आज की तारीख में आया है। और आज जो इस देश में हिंदुस्तान में लड़ाई है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, इसमें आप महिलाएं बहनों को, माता बहनों को उठ के खड़ा होना पड़ेगा और समाजवादी विचारधारा को समझना पड़ेगा। ये समय का देन हो गया, क्योंकि धर्म के नाम पर देश को